हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका निकलने वाले थे, तो वो कपियों से मना किए कि आप लोग जब तक मैं माता सीता का पता लगा करके या उन्हें देख करके वापस नहीं आ जाऊंगा, तब तक आप प्रभु श्री राम जी के यहाँ जाइएगा मत। इससे क्या होगा कि सब लोग एक साथ जाएंगे और उनसे कहेंगे तो ये लगेगा उनको कि सब लोगों ने मिल करके माता सीता का पता लगाया है। ऐसे ही मैं अगर अकेले चला गया तो उनको लगेगा कि मैंने ही अकेले उनको ढूंढा है। इसलिए आप लोग यहाँ से जाइएगा मत, थोड़ा दुख भले सह लीजिएगा लेकिन यहीं रुकिएगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। आजकल क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी किसी का उपहार कर देंगे, किसी की सहायता कर देंगे तो वो पूरा श्रेय अपने सर पे लेना चाहते हैं। वो कहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो उस समय यह बात नहीं थी। उस समय भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए हनुमान जी सबसे आगे थे, लेकिन वो श्रेय केवल अपने सर पे नहीं लेना चाहते थे, वो सबको श्रेय देना चाहते थे। तो चलिए हम लोग कथा में चलेंगे और संपूर्ण कथा सुनेंगे। जय श्री राम। आनंद प्रदान कर रही है, ये श्रेय बांटने का स्वभाव बनाइए। हम मानते हैं कि श्रीवास्तव परिवार ने राम कथा का आयोजन कराया, लेकिन इस कथा में आपकी भूमिका कम नहीं है। यदि आप यहां सुनने ना आते आप लोग, तो ये आनंद की वर्षा का लाभ कैसे मिलता सबको? पूरा पंडाल खाली खाली रहता। इसलिए जीवन में कहीं भी कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो श्रेय को बांटिए। महाराज मेहनत करें हम, कष्ट नहीं होगा। कहाँ कष्ट होगा? हो कष्ट से बचना चाहते हैं तो भगवान का नाम जपिए। आज ही सुबह कोई कह रहा था, सरकार बैठे थे कि महाराज मन बहुत भागता है मेरा। भागता है तो भगवान का नाम जपिए, कम भागेगा। एक एक महाराज माला जप रहे थे। एक एक आदमी आके बोला, ये ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको क्या मिलता है? वो महाराज एक दूसरा माला पकड़ा दिए, बोले तुम घर में बैठ के करो, बुझा जाएगा क्या मिलता है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, नाम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। और तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ। ये सोचकर विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो
राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाए। इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। इसी वाक्य का अर्थ है निमित्त बनना। अपने कर्ता ना बने, अपने जीवन की डोर को भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। भगवान जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। है? महाभारत में युद्ध के बाद सभी लोग बैठे थे। एक दिन मां द्रौपदी भगवान कृष्ण से रूठ गईं, पुरानी बात याद करके बोली, आप तो भगवान हैं, मेरे भाई कहलाते हैं। आप यदि भगवान हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके रहते मेरे पति हार गए थे उस दिन, किस बात के भगवान हैं आप? लगी भला बुरा कहने। भगवान सुनते गए और अंत में बोले, बहना मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। ये सत्य है कि मेरे रहते तुम्हारे पति हार गए, लेकिन तुम्हारे पांचों पति यहां बैठे हुए हैं। पूछो इनसे बारी बारी से, क्या खेलते समय अथवा खेलने के पहले तुम्हारे 5 पति में से किसी ने भी मुझे याद किया था क्या एक बार? है? जब दुर्योधन ने ये बात कही कि हमारी ओर से हमारा पासा हमारा मामा फेंकेगा, तो तुम्हारे 5 में से एक भी तो कह सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि तुम्हारा मामा शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा। मैं पासा फेंकता, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है? किसी ने याद नहीं कहा। ये कथा कहती है, कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान को सौंप दीजिए और स्वयं निमित्त बन जाइए। साधक कहता है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे झोपड़ी में बास। आप केवल एक काम करिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फिर
महाराज। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम जी, ताहि विधि रहिए। श्रेय को बांटते रहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा जब तक लौट कर न आऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत। प्रणाम करके एक सुंदर नाम का पर्वत था वहीं बगल में, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण हो रही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। हनुमान जी महाराज कूद कर उस पर चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े था ऊपर और जाने से पहले बार बार भगवत नाम का स्मरण किया। ये कथा कहती है कोई भी कार्य करिए 11 बार विजय मंत्र का जप करिए। प्रारंभ करने से पहले विजय मंत्र जानते हैं क्या है? जानते सब है, मालूम नहीं कि यही विजय मंत्र है। आप लोगों को पता है विजय मंत्र? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये विजय मंत्र है। यात्रा प्रारंभ करिए, कोई भी कार्य करने जाइए, घर से निकलने से पहले 11 बार इसका जप करिए। अनहोनी भी होनी हो सकता है है? इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम हो, और अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम। अनहोनी भी होनी हो सकता है। हनुमान जी महाराज सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और जाने से पहले बार बार रघुवीर संहारी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरक पवन तनय बल भारी। बार बार भगवत नाम का स्मरण करके हनुमान जी महाराज चले। जैसे भगवान का मोह बाढ़ जाता है, हनुमान जी चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। बाहर निकले पानी से और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी हम आपके पिता पवन देव के पुत्र हैं, मित्र हैं। आप पवन पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं। राम कार्य में तब से आप उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम इसीलिए बाहर आए हैं, आप तनिक मेरे ऊपर उतर करके अब बीच समुद्र में थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, पहले आप पिताजी के मित्र हैं तो आप भी हमारे लिए पिता समान हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान तेहि पर साकर, हाथ से हनुमान जी ने स्पर्श किया। पुनि कीन्हा प्रणाम, मानो पांव छू करके प्रणाम किया। अब बोले, चाचा जी विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जीवन में लक्ष्य यदि निर्धारित हो जाए तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए विश्राम नहीं करना चाहिए। लगे रहिए। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। रुकने का काम नहीं, बढ़ते रहिए।
हनुमान जी बोले बिना भगवान का कार्य पूर्ण किए विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। जैसे आगे बढ़े रास्ते में सिंहिका मिल गई। कौन मिल गई? सुरसा। सुरसा सुरसा सिंह का बाद में आएगी। अभी कौन मिला? सुरसा नाम अहिन कै माता, पठई न आई कही तेही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पर कुमारा। सुरसा सर्पों की मां है। हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी जा रहे हैं, सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है। बोले बहुत। हनुमान जी बोले 1 घंटा बर्दाश्त कर सकती हो? जस्ट 1 आवर। बोले नो नो आई एम वेरी हंग्री, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, लेट मी गो। मैं जा रहा हूं सीता मैया का पता लगाकर राम जी को सुनाऊंगा, उसके बाद तब तब बदन पैठियों आई, अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। विश्वास करिए सत्य कहूं मोहि जान दे माई। अरे मैया मैं सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली नो, मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले अभी खाओगी? बहुत भूख लगी है, मुंह खोलो। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया आपको पता है? 1 जोजन का। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा शरीर। सुरसा 1 जोजन भई तो हनुमान जी डबल का खेल शुरू किए। हनुमान जी कितने के हो गए? 2 जोजन। फिर सुरसा डबल मारी, 4 जोजन की सुरसा हुई। हनुमान जी डबल किए, 8 जोजन। फिर सुरसा डबल, सुरसा 16 भई, तब तक हनुमान जी फिर डबल मार दिए, 32 जोजन। और आओ। सुरसा थोड़ा थक गई, बोली अब डबल नहीं मारूंगी। 50 जोजन सुरसा, हनुमान जी 100। बोलिए फिर डबल मार दिया, मैं भी डबल मारूंगी। सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला। कितना बड़ा? 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। विशाल रूप बनाकर केवल मुख खोली। इसकी जो लंबाई थी वो 1200 किलोमीटर थी। इस दो मुख की जो खुला है, अब आप सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी देखे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल ली। ये पंडाल कितना होगा? 80 फुट। ऐसे है ये पंडाल की ऐसे लंबाई 80 फुट है। सोचिए कितना बड़ा दिख रहा है। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के खड़ी थी। हनुमान जी सोचे 100 जोजन की हो गई, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2400। अप्रॉक्स मानिए तो 2500 किलोमीटर। अप्रॉक्स मान लीजिए। बोले 2500 किलोमीटर में लंबा हो जाऊंगा। इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, बायां हाथ सीता जी के पास पहुंच जाएगा। फिर भगवान कहेंगे हनुमान को भेजा था सामने, ऊपर क्या करने जा रहे हैं। और हनुमान जी सोचे 1 जोजन से शुरू होते होते 100 जोजन का मुख खोल के बैठी है। क्या गारंटी है मेरा 200 जोजन का रूप देखकर ये 300 की नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। चकमा समझते हैं? चकमा आप लोग कभी किसी को चकमा दिए हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। आज तक किसी को चकमा नहीं दिए। कई लोग कह रहे बहुत दिए महाराज। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। कैसे दे दिया? 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक उसको लेके गए। जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए और उसके मुख के भीतर चले गए। किसके मुख के भीतर चले गए? सुरसा के मुख के भीतर गए। आधी घंटे बाद हनुमान जी मुख से बाहर आ गए। किसी ने पूछा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? देखिए हम लोग जैसा छोटा मुंह नहीं है कि पट पट बंद हो जाए। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के बैठी है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। उसी गति से वो बंद कर रही थी बेचारी।
लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी आधे घंटे में पेट के भीतर गए, घूम घाम के